बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट वीडियो में ये रे कास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था और रे कास्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद हम जो है वो अब बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो फिक्स हो जाती हैं। एंड आई विल शो यू कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं और कैसे ऐड की हैं। यू कैन डू द सेम। मज़र फ्लैश क्वाड बेस हमने यूज़ की थी, लेकिन वो इतनी रियलिस्टिक नहीं लगती थी और अब मैंने दोबारा से पुराना पार्टिकल इफ़ेक्ट जो है वो मैं ले आया हूँ। और उसकी वजह यह है कि पार्टिकल इफ़ेक्ट अब तो काम करेगा। पहले एरर इस वजह से आ रहा था क्योंकि हम जो है वो रे कास्ट हिट हो रही थी ऑन दी पार्टिकल इफ़ेक्ट, तो वो किसी टाइम पे शो हो रहा था, किसी टाइम पे शो नहीं हो रहा था। तो अब हमने उसको सॉल्व कर लिया है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो वीपन्स हैं उनके अंदर जो पार्टिकल इफ़ेक्ट है उसकी सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको आपने लाजमी जो है वो देख लेना है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ये जो हमने जो मज़ल फ्लैश पार्टिकल है इसकी सेटिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अंडर भी ये दो पार्टिकल्स हैं जिसकी सेम सेटिंग जो कि आपकी टॉप वाले की रखेंगे उसी की आपने रखनी है। ड्यूरेशन 1 कर लेना उसका, स्टार्ट डिले को रहने दें, स्टार्ट लाइफ टाइम यूं कर लें, स्टार्ट स्पीड 0.005 रख लें, स्टार्ट साइज़ 0.4 रख लें, स्टार्ट रोटेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, और सिमुलेशन स्पेस लोकल रख लें, नो प्रॉब्लम। वर्ड पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, अलबत्ता लोकल रख लें। स्केलिंग मोड हिरारकी हमने रखा है, लोकल आप रख सकते हैं, एंड नो प्रॉब्लम विद बोथ। इमिशन को कर लेना, रेट ओवर टाइम और काउंट को 1 कर लेना है, साइकिल को 1 और प्रोबेबिलिटी को 1 कर लेना है। देन इन द रेंडरर मोड हमने मैश सेलेक्ट कर रखा है, मैश के अंदर प्लेन सेलेक्ट कर रखा है और इस प्लेन के ऊपर हमने ये वाला मटेरियल ऐड कर रखा है जो कि एक्चुअली ये वाला VFX इफ़ेक्ट जो है पार्टिकल इफ़ेक्ट ये वही वाला है, वार FX में से हम ये वाले पिक कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्टली आपने ये वाली सेटिंग्स थोड़ी सी दुरुस्त कर लेनी है एंड प्ले ऑन अवेक को डिसेबल करना है और लूपिंग को भी डिसेबल रखना है। तो ये अब रेडी है आपका मज़ल फ्लैश पार्टिकल। नाउ इन दिस स्क्रिप्ट जहाँ पे आपका वीपन था तो मैंने मज़ल फ्लैश क्वाड जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और इंस्टेड ऑफ दैट हमने यही पुराने वाला जो मज़ल फ्लैश पार्टिकल था वो ऐड कर दिया है। जो फायर ये जो फंक्शन था दैट इज़ फायर वीपन विद अफेक्स, तो इसके अंदर हमने ये क्वाड वाला फंक्शन जो है डिलीट कर देना है और इसकी जगह हम मज़ल फ्लैश के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। इफ़ मज़ल फ्लैश इज़ नॉट नल दैन वी विल एक्चुअली प्ले द मज़ल फ्लैश। ओके, तो ये सिंपल सी सेटिंग है फॉर दी मज़ल फ्लैश पार्टिकल इफ़ेक्ट। आल्सो मैंने यहाँ पे स्मोक पार्टिकल इफ़ेक्ट भी ऐड किया है और वीपन के नीचे यहाँ पे आप वीपन देख सकते हैं, वी हैव क्रिएटेड ए गन, स्मोक गन पार्टिकल विच इज़ एक्चुअली स्मोक पार्टिकल। और इसकी जो सेटिंग्स हैं वो भी आप देख लें यहाँ पे, स्टार्ट डिले इसको आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद इट बट आल्दो कि ये काम कर रहा है। और सिमुलेशन स्पेस स्पेस लोकल रख लें, हिरारकी कर लें और बाकी चीज़ें यही वाली रखें। मिशन के अंदर मैंने रेट ओवर टाइम 3 रखा है, काउंट 1, साइकिल 1, प्रोबेबिलिटी 1 कर लिया। शेप के अंदर हमने हेमिस्फीयर यूज़ किया है फॉर द स्मोक, और ये भी पार्टिकल चूँकि वार एफेक्ट्स में मौजूद है तो हमें ज़्यादा सेटिंग्स नहीं करनी पड़ी, सिर्फ हमने लूप टाइम को डिसेबल किया और प्ले ऑन वेक को डिसेबल किया। वेलोसिटी ओवर टाइम की भी सेटिंग आप देख सकते हैं, लिमिट वेलोसिटी ओवर टाइम है, कलर ओवर लाइफ टाइम है, और इसके अंदर हम शुरू में जो है वो फुल कलर लेंगे और एंड पे ट्रांसपेरेंट कर देंगे कलर को। एंड देन इन द रेंडरर वी हैव ए बिल बोर्ड और यहाँ पे स्मोक शेडर जो है वो एडेड है। अदर थिंग्स आर सिंपल। तो ये स्मोक का जो पार्टिकल
लिए भी हमने स्क्रिप्ट के अंदर जो वीपन की स्क्रिप्ट थी वहाँ पे हमने फायर स्मोक पार्टिकल ऐड किया है, और फायर स्मोक पार्टिकल ऐड करने के बाद वीपन के ऊपर हमने यहाँ पे फायर स्मोक पार्टिकल में स्मोक गन पार्टिकल ऐड कर देना है। जब हम ये पार्टिकल ऐड कर देंगे तो अब हमने सिंपली जिस तरीके से हमने दूसरे को कॉल किया था मज़ल फ्लैश को, उसी तरीके से हम यहाँ पे मज़ल फ्लैश के बाद यहाँ पे स्मोक को इंस्टेंशिएट कर देते हैं। तो सेम कोड है तकरीबन। ओके, यहाँ पे आप देखें ये मज़ल फ्लैश था का कोड है और ये स्मोक के लिए हमने कोड यूज़ किया विच इज़ टोटली सेम कोड। ओके, सो हमने ये भी ऐड कर दिया, स्मोक भी ऐड कर दिया, मज़ल फ्लैश पार्टिकल्स भी ऐड कर दिए हैं। इसके हमने शेल इजेक्ट भी ऐड किया है, और हमने ये किया कि जो हमारे एमोज हैं उनके नीचे हमने शेल इजेक्ट पार्टिकल इफेक्ट शो किया है, और उसके लिए हमने एक पार्टिकल बनाया है और इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देखें ये मैंने एक नया पार्टिकल बनाया है और ये हमने स्क्रैच से बनाया, और यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को 1 कर लेना है, लूपिंग को ऑफ कर देना है, स्टार्ट डिले को 0 रखें, लाइफ टाइम को 2 रख लें, स्टार्ट स्पीड 1.5 और स्टार्ट साइज 1 रख लें, सेम है। सिमुलेशन स्पीड वर्ड रखना है, और यहाँ पे स्केलिंग मोड लोकल रखना है आपने, और उसके बाद एमिशन के अंदर हमने रेट ओवर टाइम को ऑफ कर देना है, काउंट 1, साइकिल 1, शेप के अंदर हमने कौन सेलेक्ट की है, एंगल 15 रखा है, और उसके बाद हमने जो है वो रोटेशन और लाइफ टाइम ऐड कर दी है, और -360 to 360, दैन कुलियन हमने ऐड की है, एंड हमने टाइप रखी है वर्ड। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है यहाँ पे कुलियन विद, और इस कुलियन विद के अंदर आपने वीपन को ऑफ कर देना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि शेल हमारा जो है वो वीपन के साथ कोलाइड करे, और हम प्लेयर के साथ भी ऑफ कर देते हैं शेल को, और दैट्स इट। और ये वाला जो पार्टिकल है इसका जो लेयर होगी उसको आपने एफएक्स का नाम दे देना है, या फिर आप इसको शेल का नाम दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये शेल एफएक्स है तो हम इसको शेल का नाम दे देते हैं। आफ्टर दैट जो है वो हम सबसे नीचे आएंगे, रेंडरर में हमने मैश देना है, देन वी विल सेलेक्ट द मैश हेयर। तो हमारे पास जो कुछ मैशेस में लेके आया था और उसके अंदर बुलेट की मैश थी, तो ये वाली मैश सेलेक्ट कर लेनी है आपने, और इसका मटेरियल बना लेना है जो कि हमने बना लिया था, इसको भी ऐड कर देंगे यहाँ पे मटेरियल की फील्ड में, एंड दैट्स इट, हमारा शेल रेडी है। अब शेल को इंस्टेंशिएट करने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा वीपन है उसके ऊपर एक शेल की का ऑब्जेक्ट बनाया है। सो वी हैव क्रिएटेड ए पार्टिकल सिस्टम विद शेल इजेक्ट इफेक्ट्स, और इसको फिर हमने यहाँ पे AK-47 के अंदर ऐड कर देना है शेल इजेक्ट, वेयर इट इज़, ये है, ओके, शेल PS राइफल। और फिर इसको जो है वो कॉल करने के लिए हम लोकल प्लेयर कंट्रोलर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे हमने शेल पार्टिकल को इजेक्ट करना है, और हम उसको फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको हमने इजेक्ट कर देना है। तो ये जो फंक्शन है वे ये है फॉर शेल इजेक्ट पार्टिकल इफेक्ट्स, दैट्स इट, दिस इज़ दीज कोड। और अब आपने देखना कि हमारा काम बिल्कुल सही तरीके से होगा। एक और चीज़ भी मज़े की मैंने ऐड की है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और ताकि वो भी आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और आई विल जस्ट रीचेक दी वीपन्स, क्योंकि वीपन्स के अंदर फायर स्मोक, हाँ ये देखें ना, फायर स्मोक का पार्टिकल नहीं एडिट, और ये मैं चने ऐड कर लेता हूँ अभी, नो प्रॉब्लम। और एक आखिरी चीज़ जो हमने ऐड की है वो है ब्लड इफ़ेक्ट।
तो हम ये चाहते हैं कि जब एनिमी के ऊपर जब हमारा बुलेट लगेगी तो वहाँ पे ब्लड एमिट होना चाहिए, जबकि करंटली आप देख सकते हैं कि हम पार्टिकल्स को एमिट कर रहे थे। तो फॉर दैट पर्पज़ मैंने एक जो है वो एसेट इंपोर्ट किया है, और इन द रूबी वी हैव एफएक्स और रियलिस्टिक ब्लड एफएक्स इस एसेट का नाम है। आप इसको इंसान से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अंदर आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिलेंगे। तो मैंने इसमें से ये ब्लड हेड इफ़ेक्ट यूज़ किया है, और फिर हमने इस इफ़ेक्ट को यूटिलाइज़ करने के लिए हम लोकल प्लेयर कंट्रोलर के अंदर आएंगे, और जैसे हमने इम्पैक्ट ऐड किया था यहाँ पे लास्ट वीडियो में बुलेट इम्पैक्ट, और उसी तरीके से हम ब्लड इम्पैक्ट ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि वी हैव ए बुलेट इम्पैक्ट, कहाँ गया ये है, यहाँ पे हमने ऐड किया था कंक्रीट इम्पैक्ट एफएक्स। तो इसके नीचे हमने एक और ऑब्जेक्ट ऐड किया ब्लड इम्पैक्ट एफएक्स, और फिर ये ऐड करने के बाद आप प्लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो ब्लड इम्पैक्ट एफएक्स की फील्ड है इसके अंदर आपने ये ड्रैग ड्रॉप कर लेना है पार्टिकल इफ़ेक्ट, और फिर उसके बाद हमने जो है वो ब्लड इम्पैक्ट को कॉल आउट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो वी हैव ए फंक्शन ऑफ फायर वेपन विद एफएक्स, और यहाँ दी शेल, और उसके बाद हम जो है वो अच्छा कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे ये इम्पैक्ट का फंक्शन था वाइड स्पॉन इम्पैक्ट एफएक्स, और यहाँ पे हम बुलेट होल का फंक्शन हमने ऐड किया था, और ये स्पान इम्पैक्ट का एफएक्स का था। तो इस फंक्शन को हमने थोड़ा सा चेंज किया, और हमने कहा है कि अगर हमारी टैग एनिमी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की तो हमारा ब्लड इम्पैक्ट एफएक्स जो है वो कॉल होना चाहिए। तो दिस इज़ इट। तो ये हमने थोड़ी सी चेंजेस की हैं, बाकी सारे का सारा फंक्शंस वही हैं। अब अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो वी हैव ए नाइस इम्पैक्ट, और अब आपको शेल भी नज़र आएंगे, और इसके साथ साथ आपको जो है वो नाउ इफ वी फायर, तो ये आप देखें स्मोक भी आ रहा है, और ये वीपन से भी निकल रहा है स्मोक, और आल्सो ये देखिए आप, ठीक है, फील हुआ। एंड इफ़ वी जस्ट शूट तो पार्टिकल इफेक्ट्स भी काम कर रहे हैं, एंड ऑन दी पॉइंट जहाँ पे हमने ऐड किया वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुलेट इम्पैक्ट भी छोटा सा आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर का। ओके, ये बुलेट इम्पैक्ट है जो कि अभी गायब हो जाएगा, आई विल शो यू। सो ये देखिए आप, ये भी गायब होगा, वो भी गायब होगा, ठीक होगा। और अब हम अगर मैंने इस ड्राम के ऊपर और इस ड्राम के ऊपर ब्लड इफेक्ट्स का इफेक्ट ऐड कर रखा है, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो ये देखिए ब्लड इम्पैक्ट जो है ये, अच्छा मैंने गन चेंज हो गई है तो आई विल जस्ट चेंज द गन। ये देखिए आप, ये ब्लड जो है वो यहाँ पे होता है, क्यों कि हमने इस के साथ जो है वो एनिमी एफेक्ट्स जो है वो ऐड कर रखा है। अच्छा, कहीं पे आप देख रहे हैं ड्रम के ऊपर किसी जगह पे ब्लड इफेक्ट नज़र आ रहा है हमें, किसी जगह पे नहीं आता। उसकी वजह ये है इस ड्रम की डिफरेंट लेयर्स हैं, लोड्स हैं, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। अदरवाइज़ इसको अगर आप देखें तो हर जगह पे जहाँ पे भी हम शूट करते हैं तो ब्लड इफेक्ट जो है वो हमें नज़र आता है। और आल्सो आप यहाँ पे शेल इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो शेल्स जो हैं वो भी इजेक्ट हो रहे हैं। ये देखिए आप, प्लेयर के बाजू के नीचे आपको शेल्स जो हैं वो गिरते हुए नज़र आएंगे, ये देखिए आप। ओके, सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग, और नाउ एवरीथिंग इज़ गुड। और डेफिनेटली आप जिस लेयर पर ब्लड इफेक्ट जो है वो अनेबल करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है,
जैसे कि हमने इस ड्रम को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस ड्रम को जो है वो हमने यहाँ पे टैग दे देनी है एनिमी, टैग दे देनी है एनिमी। तो जब जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमी टैग ऐड होगी उस पर ब्लड इफेक्ट जो है वो अनेबल हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। स्क्रिप्ट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं शेयर कर दूंगा एंड दैट्स इट। आल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी प्रीफैब आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एफएक्स बनाते हैं, जैसे कि शेल था तो उसका नाम हमने शेल रखा। उसके अलावा जितने भी हमने पार्टिकल्स बनाए हैं उनको आपने जो लेयर है वो एफएक्स दे देनी है। तो इट द कुलियन प्रॉब्लम, ओके, एंड एवरीथिंग इज़ डन नाउ। मैं बाकी जो वेपन्स हैं उन पे भी जो मिसिंग चीज़ें हैं वो ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद आगे चलेंगे। अल्लाह हाफिज़।